अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बिस्मिल्लाह पोल्ट्री एंड मदनी लाइव स्टॉक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुर्गी पालन में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में। वो कैसे हम उनको पहचान सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या हमें करना होगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे मैंने पूरा आपको दिखा के भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से मैंने इसको पूरा मेंशन किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीमारी की, रानीखेत की, न्यूकास्टल डिसीज़ की। तो ये कैसे हम पहचान सकते हैं इसको दोस्तों। तो सबसे पहला होता है कि मुर्गियां अगर आपकी जो है वो गर्दन टेढ़ी करके ज़मीन में लौट रही हैं, तो आप उससे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरी है कि गोल गोल घूमने लगती हैं। तीसरा है जैसे हरे रंग की बीट करने लगती है। जो पॉटी होती है उसका कलर जो होता है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। उसके बाद क्या होता है, मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इससे बचना कैसे हमको। तो सबसे पहला होता है प्रॉपर वैक्सीनेशन। अगर टाइम से हमने वैक्सीनेशन किया हुआ है तो इस तरह की बीमारी से हम आसानी से बच सकते हैं। इसके साथ अपने शेड की हमें साफ़ सफाई रखना है। अगर आपके शेड के आसपास और भी किसी तरीके के बर्ड्स हैं तो उनको अपने शेड से दूर रखना है। और अगर हम शेड के अंदर जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो अपने आप को भी हम साफ़ सुथरा रख करके जाएँ कि बाहर का कोई भी बैक्टीरिया अंदर ना जा पाए। तो इससे हम आसानी से बच सकते हैं दोस्तों। दूसरी बीमारी की दोस्तों अब हम बात करेंगे गम्बोरो। तो इसमें आपको जो नॉर्मली लक्षण देखने को मिलेंगे, जो पॉटी का जो कलर होगा वो बिल्कुल वाइट होगा, पानी जैसी बीट करेगा आपका बर्ड्स, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, खाना पीना खाना कम कर देगा, पंख को फुला करके बैठा रहेगा, बिल्कुल बेजान टाइप का दिखाई देने लगेगा आपको। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। और ये ज़्यादातर जो है आपको 3 से 6 सप्ताह के जो बर्ड्स होंगे उसमें देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इसमें भी जो बचने का तरीका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहली बीमारी में भी आपको बताया वैक्सीनेशन, इसमें भी वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप टाइम से वैक्सीनेशन करते हैं तो ये बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे आपका बर्ड्स बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इससे बचने का इम्पॉर्टेंट तरीका यही है कि आप वैक्सीनेशन टाइम से कीजिए। सेट में जो बच्चों को पानी दे रहे हैं साफ़ सुथरा दें, सेट में वेंटिलेशन अच्छा रखें, तो इससे आप बच सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारी जो बीमारी है अगली वो है कॉक्सीडियोसिस। ये बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स चॉकलेटी कलर की या खूनी कलर की बीट कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कॉक्सीडियोसिस के लक्षण हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे बचने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है लीटर को सूखा रखना है। जो ज़मीन है आपको वो बिल्कुल सूखी रखनी है, अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर रहा है बार बार तो उसको बार बार आप चूना डालिए, मिट्टी डालिए, उसको बराबर करिए। कॉक्सीडियोसिस से बचने का सबसे आसान तरीका यही है, इसको बिल्कुल भी गीला ना होने दें। और अगर ज़रूरत पड़ रही है आपको, इसकी एंटी कॉक्सीडियोसिस दवा आती है, पोल्ट्री मेडिसिन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लेकर के इसको दे सकते हैं। लेकिन इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने लीटर को सूखा रखें और बच्चों को सेव करें। दोस्तों, अगली बीमारी की बात करते हैं, सीआरडी बोलते हैं इसको। इसमें आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, छींक आती है, बर्ड्स को खांसी आती है, मुंह खोलकर सांस लेते हैं, हल्का हल्का पानी निकलने लगता है, उसमें से बदबू भी आती है पानी से, सांस लेने में हल्की हल्की खड़खड़ाहट होती है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, इसको बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि शेड में अच्छा वेंटिलेशन आपको रखना है, धूल और अमोनिया गैस कम रखना है दोस्तों। क्योंकि जो बर्ड्स बीट करते हैं उससे अमोनिया गैस पैदा होती है। अमोनिया गैस निकलने का अगर रास्ता नहीं है शेड के अंदर तो ये सीआरडी की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को अपनाइए तो आप इस सीआरडी की बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों। अगली बीमारी की बात करते हैं दोस्तों। तो इकोलाई संक्रमण होता है, इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। अगर समझ में नहीं आती है तो पोस्टमार्टम आपको करना पड़ेगा। तो कलेजी होती है अंदर, उस पर आपको वाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इकोलाई की दिक्कत आ चुकी है। इसमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, पंख को लटका लेता है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर सकता है और मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको वेंटिलेशन अच्छा रखना है, साफ़ पानी देना है अपने बच्चों को, और बायो सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, इससे बचने के लिए आप अपने सेट को भी प्रॉपर वैक्सीनेशन करते रहिए। तो ये सब जो बीमारियां आती हैं ये ज़्यादातर सेट की गंदगी की वजह से आती हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं दोस्तों। वो सब जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।